हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो ऑफ स्टिक फॉर 3। सो आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं दोबारा से स्टिक फॉर 3 अपने सब्सक्राइबर के साथ। सो यहाँ पे हम दोनों टीम होकर के खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, एंड तक ज़रूर देखना। सो यहाँ पे मैंने सारे पैसों के माइनस खरीद लिए थे एज यूजुअल। यहाँ पे ये लोग माइनिंग करते रहेंगे और पैसे जनरेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि एक आर्चडॉन को बुला लिया जाए टावर ऑक्यूपाई करने के लिए, बट मेरा टीममेट यहाँ पे पहले से एक जगरनाइट को भेज दिया था टावर ऑक्यूपाई करने के लिए। सो यहाँ पे मैं इसको भेजता हूँ टावर के पास और देखते हैं उनके आर्मी का साइज़। सो यहाँ पे मैंने इसको अटैक मोड भी सेट करके रखा था, क्योंकि ये लोग उन पर ये अटैक करके रहेंगे और उनकी आर्मी एक्सपोज होगी। सो यहाँ पे 3 बॉम्बर्स थे और एक आर्चडॉन था जो मैं आर्चडॉन पर अटैक करते जा रहा था। तो उसकी बहुत कम हेल्थ बची थी, डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया था। सो यहाँ पे मैं एक हीलर को भी बुला लेता हूँ ताकि मेरा आर्चडॉन जो है हील हो जाए बाद में अच्छे से, क्योंकि फालतू पैसे वेस्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है। सो यहाँ पे हीलर आ जाता है और ये अभी हमारे आर्चडॉन को हील कर देगा। तो यहाँ पे मैंने एक जगरनाइट को भी बुला लिया था और 2 आर्चडॉन्स को और मैंने ऑर्डर रखा था और एक और जगरनाइट आ जाता है। तो यहाँ पे ये सब मेरी आर्मी होती है, क्योंकि डुअल्स में आर्मी 25 कम होती है। सो हम ज़्यादा आर्मी बना नहीं सकते इधर। सो यहाँ पे मैंने जी-फोर्स को बुला लिया था और मैं सोच रहा था कि मेरे दूसरे जनरल को भी बुला लिया जाए, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। सो यहाँ पे मेरे पास इनफ पैसे हो चुके थे कि मैं दूसरे जनरल को भी बुला सकूँ। सो यहाँ पे मैंने दूसरे जनरल को भी बुला लिया था। सो अब ये दोनों जनरल्स आएंगे और उसके बाद हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि मैं फालतू किसी यूनिट्स को बुला नहीं रहा था, क्योंकि आर्मी में स्पेस बहुत कम थी पहले से ही। और यहाँ पे ये लोग टावर ऑक्यूपाई कर लेते हैं मेरे फ्रेंड का जगरनाइट मार कर। सो यहाँ पर मेरा सब्सक्राइबर तो भाई पैसे कमाने में लगा हुआ था कि उसको भाई फुल पैसे चाहिए थे और वो लास्ट में यूनिट सारी बनाकर डिप्लॉय कर देगा, बट ये स्ट्रेटजी अभी काम नहीं आने वाली। सो यहाँ पे मैं उनकी आर्मी का साइज़ चेक करने जाता हूँ। सो यहाँ पे सारे के सारे आर्चडॉन्स भरे हुए थे। सो मैं सोचता हूँ कि हम इस पर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ हम डेड्स के पीछे पीछे जाते हैं ताकि डेड्स को डैमेज पड़े और हमारी आर्मी सेफली उधर तक तो पहुँचे। सो यहाँ पर हम टावर ऑक्यूपाई कर लेते हैं फिर से, कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, क्योंकि हमारी आर्मी क्लियरली विन हो जाती अगर उनकी फाइट भी होती तो। सो यहाँ पर डेड्स मेरा दूसरा जनरल भेजे जा रहा था और यहाँ पे इससे एक एडवांटेज ये भी है कि इनकी आर्मी एक्सपोज हो जाएगी। सो यहाँ पे इन लोगों ने एक जायंट तो बुला ही लिया है और बाकी कुछ बचे कुछ आर्चडॉन्स है, वो उनसे पहले फाइट हो चुकी है। सो गाइस, ये लोग अभी फिर से टावर ऑक्यूपाई कर लिया है इन लोगों ने। सो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि इन पर अटैक किया जाए, बट इस बार इनकी आर्मी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये दोनों टीम होकर के पूरी बड़ी आर्मी बना दी थी, पर मैंने फिर भी अटैक कर दिया कि जो भी होगा देख लेंगे। सो यहाँ पे ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं अपने सोल्जर्स को। यहाँ पे इनके आर्मी को मारने का मुझे एक मौका मिलता है, बट इनकी आर्मी बहुत ख़तरनाक थी और हमारी आर्मी इसके सामने कुछ भी नहीं थी। बट मुकाबला एकदम बराबरी का था, बट इसने स्पेल बीच में डाल दिया, तो उसकी वजह से हमारी आर्मी बहुत कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि इससे डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और यूनिट्स फ्रीज़ होती जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने सबको विड्रॉ कर लिया, डिफेंस मोड पे कर लिया, ताकि सारे हील भी होते रहे। और यहाँ पर डेड समन एज यूजुअल करते जा रहा था मेरा जनरल। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर मेरा एक भी यूनिट्स उसने नहीं बनाई थी अभी तक। सो मैं यहाँ पे फिर से अटैक करते जाता हूँ उन पर एक बहुत बड़ा रिस्क लेके। यहाँ पे मैंने अटैक कर तो दिया था, पर मैं भूल गया था कि इसके बाद मेरे पास कोई आर्मी नहीं बचेगी। पैसे तो बहुत है बट टाइम नहीं है इतना। सो यहाँ पे मैंने अटैक तो इन पे कर दिया था और यहाँ पे हम हार गए थे, क्योंकि इन्होंने बीच में ही स्पेल लगा दिया था जिससे हमारी आर्मी की मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने
3 जगरनाइट्स बुला लिए थे, जिससे हमारी हेल्प मिली और थोड़ा टाइम भी मिल गया। सो यहाँ पे ये स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना आ चुके थे और मेरे सब्सक्राइबर ने अपनी आर्मी सारी डिप्लॉय कर दी थी, पर कोई आर्मी ज़्यादा थी नहीं। बट इनका जाइंट फॉर्चुनेटली मर जाता है और हम जीत जाते हैं इस मैच को। सो यहाँ पे इनकी पूरी आर्मी ख़त्म हो गई थी और क्लियरली हमारी आर्मी ही दिख रही थी, क्योंकि हमारी आर्मी कितनी ज़्यादा बड़ी थी। सो यहाँ पे हमारे दोनों जनरल्स के साथ हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और जगरनाइट्स हमारे आगे निकल जाते हैं इन सब को मारते हुए। तो यहाँ पे टावर भी फिर से हमारे ऑक्यूपेशन में आ जाता है और हम पहुँच जाते हैं इनके इलाके में। सो यहाँ पे इनके माइनर्स बहुत आराम से माइनिंग कर रहे थे और हमने इनका सब सुख चैन छीन लिया और हमने इनके स्टैचू पर अटैक कर दिया। यहाँ पर इनके स्टैचू बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेंज पे क्लिक कर दिया था। सो यहाँ पे ये दोनों लीव भी हो गए थे गेम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।